सीज़फायर समझौते तक हमलों में कमी लाने को कहा, लेकिन इजराइल ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह के सफाए तक युद्ध नहीं रुकेगा। इजराइल के बफर जोन प्लान से ईरान बौखलाया हुआ है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने नेतन्याहू की वॉर क्राइम फाइल फिर से खोलने की धमकी दे डाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा, नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे की सुनवाई रविवार को फिर से शुरू होगी। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होने से नेतन्याहू के जेल की सजा तय करने में तेजी आ सकती है। ईरान ने ट्रंप को सलाह दी है कि वो इजराइल के ट्रैप से निकल करके अमेरिका की बर्बादी को टाल सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के रॉकेट के टारगेट पर अब खाड़ी में अमेरिकी अड्डे भी आ चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट की बौछार शुरू कर दी है। इजराइल के किर्यात शमोना में सायरन के शोर के बीच ही हिजबुल्लाह के रॉकेट फट रहे हैं। इजरायली होम फ्रंट कमांड ने जानकारी दी कि लेबनान से दागे गए रॉकेट से इजराइल का हुला वैली के किर्यात शमोना में भारी नुकसान हुआ। इजराइल को दो फ्रंट से दुश्मनों ने दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे यमन के हूथी फाइटर्स ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। हूथी चीफ ने हमलों को धार देते हुए धमकी दी है कि लाल सागर में हूथी ने अमेरिका इजराइल को मार भगाया है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक ने ऐलान किया कि बहुत जल्द अमेरिका को खाड़ी देशों से खदेड़ दिया जाएगा। بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار। हिजबुल्लाह और हूथी का डेडली गठबंधन इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को भी उम्मीद नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फजर 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 33 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फजर 5 रॉकेट जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर यह 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर यह महज 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड्स में यानी 2 मिनट के भीतर टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं, ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन में आ जाए। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर बरपा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू अब लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहे। इससे साफ है कि ईरान समझौते के लिए तैयार होता है या नहीं, ट्रंप इसे समझें। इजराइल तो अपना मिशन लेबनान पूरा करके ही रुकेगा।
अमेरिका ईरान जंग के मैदान में शांत हैं, लेकिन वॉर का लेबनान फ्रंट अब भी खुला हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों को अब जिंदा नहीं छोड़ना है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल बनाम हिजबुल्लाह। ईरान के प्रॉक्सी से इजराइल का वॉर पलटवार। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइल वार। ईरान के साथ जंग फिलहाल एक ब्रेक पर है, लेकिन लेबनान का मोर्चा फिर धधक उठा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मिसाइलों का वार पलटवार तेज हो गया है। इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर है। यहाँ पे जोरदार धमाके हो रहे हैं, इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं रॉकेट्स। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स जो हैं यहाँ दागे जा रहे हैं। जोरदार धमाके इर्द गिर्द, जोरदार धमाके यहाँ पे इर्द गिर्द हो रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है इस एरिया में। उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में जाने को मजबूर हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना लेबनान के सरहदी इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। ये टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, जहां हर हमला एक बड़ा संदेश देता है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस मोर्चे को पूरी तरह भड़का सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे हमले हो रहे हैं। जिस स्पॉट पे हम हैं यहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है और हमने देखा कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई आसमान में उन रॉकेट्स को जो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रहे हैं, और लगातार इस एरिया में अटैक्स का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के मारे जाने के बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। टकराव और भड़क उठा है। यही वजह है कि जवाबी हमलों में भी तेजी आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि एक बार फिर लेबनान क्यों जंग की सुर्खियों में आ गया। दरअसल लेबनान की सबसे बड़ी अहमियत उसका भूगोल है। ये छोटा सा देश सीधे इजराइल की उत्तरी सीमा से लगा है, जहां से हमला करना और जवाब देना दोनों आसान हो जाता है। इसके दक्षिणी इलाके खास तौर पर बॉर्डर के पास लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहे हैं। यहां से दागे गए रॉकेट सीधे उत्तरी इजराइल के शहरों तक पहुंचते हैं। इसी वजह से हर बार जब तनाव बढ़ता है, लेबनान एक बफर नहीं बल्कि एक्टिव वार फ्रंट बन जाता है, और यही भूगोल इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनाता है। लेबनान की अहमियत सिर्फ उसकी जमीन नहीं, बल्कि वहां मौजूद ताकतों से भी तय होती है। हिजबुल्लाह एक ऐसा हथियारबंद संगठन है जो इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोलता है। इसके पास हजारों रॉकेट और मिसाइल होने का दावा किया जाता है, जिसकी पहुंच अब लंबी दूर तक हो चुकी है। यही वजह है कि हर संघर्ष में लेबनान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड की तरह देखा जाता है। और जब भी हिजबुल्लाह एक्टिव होता है, पूरा इलाका जंग के खतरे में आ जाता है। लेबनान की अहमियत का एक और बड़ा कारण है ईरान का प्रभाव। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित माना जाता है, जो इस पूरे टकराव को सिर्फ लोकल नहीं रहने देता। यानी लेबनान अब सिर्फ इजराइल का पड़ोसी नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय पावर गेम का हिस्सा बन चुका है। जब भी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, उसका असर सीधे लेबनान पर दिखता है। इसलिए यहाँ की हर गोली, हर रॉकेट एक बड़े जियोपॉलिटिकल मैसेज की तरह होता है। इतिहास गवाह है, जब भी पश्चिम में बड़ा संघर्ष हुआ, लेबनान उसका हिस्सा बना। चाहे 2006 की जंग हो या आज का तनाव, ये देश बार बार फ्रंट लाइन बनता है। कमजोर सरकार, अंदरूनी राजनीतिक संकट और घातक हथियारों से लैस समूहों की मौजूदगी, ये सब इसे और संवेदनशील बनाते हैं।
आज हालात ये है कि लेबनान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई ताकतों के टकराव का मैदान बन चुका है और यही वजह है कि जंग का माहौल जैसे ही बनता है लेबनान खुद ब खुद केंद्र में आ जाता है। और पन्ना से एक ऐसी